श्री शिवाय नमस्तु भयम हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, हम सभी जानते हैं कि अभी जो सोमवार आ रहा है वह सोमवार कोई साधारण सोमवार नहीं है, कोई सामान्य सोमवार नहीं है। उस दिन प्रदोष की तिथि लगने वाली है, यानी कि सोमवार के दिन त्रयोदशी तिथि है। और इस दुर्लभ, इस पवित्र तिथि को हम सब सोम प्रदोष कहेंगे। और इसी सोम प्रदोष के 4 महा उपाय, हाँ 4 महा उपाय जो आपके जीवन के सारे कष्टों, सारे दुखों, सारी उलझनों का समाधान है, वही उपाय आज के इस वीडियो में, हाँ इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आप इस बात को अपने हृदय में, अपने मन में बिठा लीजिए कि धार्मिक दृष्टिकोण से, हाँ धार्मिक दृष्टिकोण से सोमवार की जो प्रदोष रहती है वह सबसे ज्यादा खास होती है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, सर्वोत्तम होती है। क्योंकि सोमवार शिव का दिन है, प्रदोष शिव की तिथि है, और इन दोनों का योग शिव कृपा का महायोग बन जाता है। इसीलिए यह तिथि, यह सोम प्रदोष का दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, हाँ मेरे देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे खास होती है। और उनकी असीम कृपा प्राप्त करने का यह एक सुनहरा मौका होता है, एक अनुपम अवसर होता है जो बार बार नहीं आता। इसीलिए इस मौके को गंवाना नहीं है। विशेष रूप से यदि आपके जीवन में, आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत नहीं है, आपका मन अशांत रहता है, मन चंचल रहता है, तो आपको यह उपाय करना ही चाहिए। हाँ, यह उपाय आपके चंद्रमा को बल देगा। और यदि आपके जीवन में व्यापार की स्थिति ढंग से नहीं चल पा रही है, व्यापार में निरंतर घाटा हो रहा है, बरकत नहीं हो रही है, तो भी आपको यह उपाय करना चाहिए। क्योंकि बाबा भोलेनाथ व्यापार के मार्ग को भी सरल कर देते हैं। आपके जीवन के समस्त बाधाओं को, हाँ सभी प्रकार के बाधाओं को, आपके कष्टों को, आपके दुखों को, आपकी पीड़ाओं को दूर करने के लिए आज का यह सुंदर सा, यह सरल सा, यह विशेष उपाय आपको सोमवार की प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में करना ही करना है। यदि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य चाहिए, यदि आपको किसी भी प्रकार का रोग है जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, उस रोग को जड़ से दूर करना है, यदि आप किसी भी विशेष कामना के लिए, हाँ अपनी किसी भी बड़ी इच्छा के लिए कई दिनों से, कई महीनों से प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको यह सुंदर सा उपाय, ये चमत्कारी उपाय आपको सोमवार की प्रदोष के दिन करना है। ये उपाय बहुत ही आसान से उपाय हैं, बहुत सरल उपाय हैं, जिसे कोई भी भक्त कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताने वाले हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, हाँ पूज्य गुरुदेव की कथा से ही ज्ञान प्राप्त करके, उन उपायों को समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले, हाँ उपाय जानने से पहले एक छोटा सा काम, एक छोटा सा निवेदन कि वीडियो को लाइक करें, हाँ लाइक जरूर करें। और भगवान शिव की यदि आप सच्चे भक्ति हैं ना, यदि आप सच्चे हृदय से शिव को मानते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हाँ जरूर करें, ताकि यह ज्ञान सब तक पहुंचे। देखिए, ये बहुत ही शुभ और दुर्लभ योग है। इसे शुभ दुर्लभ योग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सोमवार का दिन जो होता है वह भगवान शिव को समर्पित होता है, ठीक है। और प्रदोष की जो तिथि होती है, त्रयोदशी की तिथि, वह प्रदोष की तिथि भी भगवान शिव को समर्पित होती है, और इसीलिए यह समय सबसे उत्तम हो जाता है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको जो भी उपाय बताएंगे वह आपको प्रदोष काल के समय ही करना है। हाँ प्रदोष काल, क्योंकि प्रदोष काल का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू हो जाता है, हाँ 45 मिनट पहले, और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। यानी कि 1.5 घंटे का जो समय रहता है वह प्रदोष काल का समय रहता है। और ये उपाय भी आपको उसी प्रदोष काल के समय ही करना है। ध्यान रखना, इस बात को गांठ बांध लेना, जो अभी प्रदोष पड़ने वाली है तो उसमें प्रदोष काल का जो समय रहेगा वह आपको पंचांग देखकर जान लेना है। जैसे कि शाम को 6:40 से रात्रि में 8:58 तक, हाँ ये एक एग्जैक्ट टाइम है, ये एक करेक्ट टाइम है। इस समय, अगर इस समय के अंदर अगर आप ये उपाय करते हैं तो ये उपाय सबसे ज्यादा लाभकारी होंगे और सिद्ध होंगे। अब बात करते हैं पहले महा उपाय की, जो है मनोकामना पूर्ति का उपाय। देखिए, सबसे पहला उपाय बहुत ही खास उपाय है, हाँ बहुत खास है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करना है, आप चाहते हैं कि आपकी जो मनोरथ है, हाँ आपकी जो इच्छा है वह जल्द से जल्द, हाँ बहुत जल्दी परिपूर्ण हो जाए। आपने कितने ही प्रयास कर लिए, कितने ही उपाय कर लिए, पर आपकी एक ऐसी विशेष मनोकामना है, एक ऐसी विशेष इच्छा है जिसको आपको परिपूर्ण करना ही है। तो इस शुभ तिथि पर, इस सोम प्रदोष के शुभ योग पर आपको यह उपाय करना है। सामग्री क्या लगेगी? मात्र 2 बेलपत्र लेना है, हाँ केवल 2 बेलपत्र। और ये बात तो आप जानते हैं कि बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, हाँ खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं, यह भी एक समस्या है, तो आप भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र का उपयोग कर सकते हैं, उसे शुद्ध जल से धोकर उपयोग कर सकते हैं। तो 2 बेलपत्र आपको लेना है, जिसमें डंडी भी होना चाहिए, ठीक है। 2 बेलपत्र के साथ आपको लेना है थोड़ा सा शहद, हाँ शहद, मात्र आधा चम्मच शहद लेना, आपका काम हो जाएगा। और उसके साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। अब इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। प्रदोष काल के समय आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। आखिर प्रदोष की तिथि पर, प्रदोष काल के समय भगवान शिव के मंदिर में क्यों जाना चाहिए?
क्योंकि भगवान शिव साक्षात शिवलिंग में वास करते हैं, इसीलिए प्रदोष काल के समय जाना चाहिए और प्रदोष काल का समय सर्वोत्तम होता है। आपको सबसे पहले एक बिंदी लगानी है शहद की। कहां पर लगाएंगे? देखो, यह जो 3 पत्तियां को जो जोड़ता है, ये जो पॉइंट है बीच का, यानी कि ये 2 पत्ती इधर के, नीचे की 2 पत्ती और ऊपर की 1 पत्ती, इनके पॉइंट के बीच में, हाँ, उस मध्य भाग में आपको ये एक बिंदु शहद की आपको लगा देनी है। आ गई आपको बात समझ में? और दूसरे बेलपत्र में आपको ऊपर वाली जो पट्टी है ना, हाँ, उस ऊपर वाली पट्टी पर पूरे पर आपको शहद लगाना है। जब आप शहद लगाएंगे तब आपकी मनोकामना आपको बोलना है, जो भी इच्छा है वह आपको बोलना है, और उसके बाद आपको शहद लगा देना है। पहला बेलपत्र जो कि जिसके ऊपर जो ऊपर वाली पट्टी पर शहद लगाया हुआ है ना, वह वाला बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको रख देना है। देखो, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास किया है, डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आपकी जो भी इच्छा है वह आपको बोलना है। अब दूसरा जो बेलपत्र है, जो बिंदी वाला था, वह आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है, ठीक है। उसे भी कैसे अर्पित करेंगे? जलाधारी की तरफ डंडे का मुख होना चाहिए, हाँ, जलाधारी की तरफ। अब आप जो एक लोटा जल लेकर के आए हैं, वह आपको थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल थोड़ा सा, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जो आपने बेलपत्र अर्पित कराया उस पर थोड़ा सा अर्पित करना, बिल्कुल थोड़ा सा। और बाकी शेष, हाँ, बाकी बचा हुआ जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अपनी मन की इच्छा बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए आपको यह उपाय करना है। यह उपाय प्रदोष तिथि पर प्रदोष काल के समय करेंगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हाँ, सच में धन्य हो जाएगा। आपकी जो भी इच्छा है वह परिपूर्ण हो जाएगी। बाबा को परिपूर्ण करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरे महा उपाय की, जो है दुर्भाग्य दूर करने और ऐश्वर्य प्राप्ति का उपाय। देखिए, यह हो गया पहला उपाय। अब दूसरा उपाय बहुत खास है, हाँ बहुत खास है। सामग्री क्या लगेगी? मात्र एक बेलपत्र लेना है, ठीक है, और आपको लेना है पंचामृत। पंचामृत कैसे बनाएंगे? दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, हाँ, इन पांचों को मिलाकर के आपको पंचामृत तैयार कर लेना है, ठीक है। देखिए, इस उपाय को करने से आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर होता है, हाँ, दुर्भाग्य दूर होता है। आपके जीवन में सुख आता है, आपके घर से घर क्लेश दूर हो जाता है, हाँ, क्लेश दूर होता है। आपके जीवन में संपदा, ऐश्वर्य, कीर्ति की प्राप्ति होती है। तो आपको क्या करना है? बहुत खास ही उपाय है। आपको बेलपत्र जो है वह आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखना है, और साथ में आपको एक लोटा जल भी लेना है। क्या करेंगे? ये तीनों चीज लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे प्रदोष काल के समय। क्या करना है? माता अशोक सुंदरी वाला जो स्थान है, उस स्थान पर आपको एक बेलपत्र रख देना है। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, बेलपत्र की जो डंडी वाला जो हिस्सा होगा ना, वो भगवान शिव की तरफ होना चाहिए, हाँ, इसमें उल्टा होगा। आ गई आपको बात समझ में? यानी कि आप ये जो उपाय करेंगे, इस उपाय से आपके घर की कुलदेवी भी प्रसन्न होने वाली है, हाँ, कुलदेवी। आपके पितृ भी प्रसन्न होने वाले हैं, हाँ, आपके पितृ तृप्त होने वाले हैं। देखो क्या करना है, साथ में आप जो पंचामृत लेकर क्या है कटोरी के अंदर, पंचामृत को आपको जो बेलपत्र आपने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान, अब आपको अंत में एक लोटा जल जो है वह भगवान शिव के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। देखिए, यह उपाय इसलिए खास हो जाता है क्योंकि कुलदेवी देवता भी प्रसन्न होते हैं, पितृ देवता भी प्रसन्न होते हैं, इसलिए इस उपाय को आप जरूर करिएगा, हाँ जरूर करिएगा। अब बात करते हैं तीसरे महाउपाय की, जो है रोग मुक्ति का उपाय। देखिए, अब तीसरा उपाय ये भी बहुत खास है, हाँ बहुत खास। यदि आपको किसी भी प्रकार का रोग है, हाँ कोई भी रोग, आपके घर में किसी भी व्यक्ति को रोग है, तो ये उपाय भी आपको प्रदोष काल के समय करना है। सामग्री क्या लगेगी? मात्र एक बेलपत्र लेना है, ठीक है, साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। अब ये जो बेलपत्र और जल है आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के जाना है। बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखना है, और डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए, हाँ जलाधारी की तरफ। आ गई आपको बात समझ में? अब आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसे 7 बार, हाँ गिनती करके 7 बार वहीं पर बेलपत्र के पत्ते के ऊपर आपको अर्पण करना है। धीरे धीरे ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अर्पित करते जाएं, हाँ जप करते जाएं। जैसे ही जलाधारी के वहां से जल आएगा, उस जल को आपको झेल लेना है, हाँ उसे झेल लेना है, या तो कोई दूसरी कटोरी लेकर के जाना ताकि जल जो है उसमें आ जाए, और उस जल को औषधि के रूप में आपको लेकर के आना है। हाँ, वह जल औषधि बन गया। कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करना है, हाँ नाम याद रखना, कुंडकेश्वर महादेव, और औषधि के रूप में आपको लेकर के आना है। और उस जल का जो आचमन है, जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसे करवाना है कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करवाते हुए। जब वह जल अर्पित करेंगे, हाँ कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, तो वह जल उन्हें 3 बार में पूरा समाप्त करना है। हाँ 3 बार में, या तो थोड़ा सा जल ले लें और थोड़े से जल को थोड़ा थोड़ा करके 3 घूंट में उन्हें उतारना है, हाँ 3 घूंट में कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। बस इतना सा उपाय करना, आपके शरीर के जितने भी रोग हैं उसमें आपको राहत मिलेगी, हाँ राहत मिलेगी। कुंडकेश्वर महादेव की कृपा से आपके जीवन के जो भी रोग हैं वह सब दूर हो जाएंगे। हाँ, बाबा को दूर करना ही पड़ेगा।
अब बात करते हैं चौथे और आखिरी महा उपाय की, जो है उलझन सुलझाने का उपाय। देखिए अब आखिरी और चौथा उपाय, यदि आपके जीवन में कई दिनों से परेशानियां चल रही हैं, हाँ परेशानियां, आपकी जो परेशानियां हैं, उलझन है, वह दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, घर में घर क्लेश होता है, हाँ क्लेश होता है, कुछ न कुछ दुविधा जो है जीवन में आई जाती है, यानी कि आप जो भी काम करते हैं उसमें उलझन हो जाती है, नौकरी ढंग से नहीं चल पा रही है, हाँ नौकरी, विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, विवाह होते होते रह जाता है, तो आपको आज का ये उपाय करना चाहिए जीवन की उलझन को सुलझाने के लिए। इस उपाय में आपको कुछ भी लेकर के नहीं जाना है, हाँ घर से कुछ भी नहीं ले जाना है, आपको सीधे भगवान शिव के मंदिर में जाना है, हाँ प्रदोष काल में, और शिवलिंग की जो जलाधारी की तरफ जो आखिरी जो हिस्सा होता है, हाँ जहां से जल गिरता है वहां पर आपके दोनों हाथ, हाँ दोनों हाथ, जिन दोनों हाथों में आपके भाग्य की रेखाएं होती हैं, हाँ आपकी किस्मत की रेखाएं होती हैं, इन किस्मत की रेखाओं को बदलने के लिए बहुत ध्यान से समझना। ये उपाय इतना खास है, इतना सरल है, कुछ भी नहीं ले जाना है, केवल एक ही ऐसा उपाय है जिसमें कुछ भी नहीं लेकर के जाना है। यह दोनों हाथ आपको, हथेली जो है आपको स्पर्श कर देना है, हाँ जलाधारी के आखिरी सिरे पर बिल्कुल दोनों हाथ को स्पर्श देना है, और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का आपको जप करना है 11 बार या 108 बार, हाँ श्रद्धा से। और उसके बाद आपकी जो भी मन की व्यथा है, जो भी उलझन है, वो आपको बोल देना है। आपने अगर ये उपाय प्रदोष काल के समय कर दिया, हाँ प्रदोष काल में, तो आपके जीवन की उलझन जो है वह सब दूर हो जाएगी, हाँ सब दूर हो जाएगी। ये बहुत ही खास उपाय है, ये आसान उपाय है, हर कोई व्यक्ति ये उपाय कर सकता है। देखिए आज की इस वीडियो में हमने आपको 4 महा उपाय सोमवार के प्रदोष के दिन करने वाले बताए हैं, जिन्हें आपको पूरे विश्वास से करना है। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट में पूछ लेना, हाँ पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।